गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ साथियों ठीक ही होंगे। साथियों, ITI फर्स्ट ईयर के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम प्रोडक्ट्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के। साथियों, जितेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। साथियों, ITI फर्स्ट ईयर के बुक्स में से हमने वाइट पेज पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसीलिए कि ताकि कोई भी स्टूडेंट यूँ ना कह सके कि इनमें से देख देख के करा रहे हैं सर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉडी के हॉटनेस का कोल्डनेस के नाम को क्या कहा जाता है? बॉडी के हार्डनेस के नाम को क्या कहा जाता है? साथियों, इसके ऑप्शन है 4 हैं। इसमें राइट आंसर पहला ऑप्शन है ए ऊष्मा, बी तापमान, सी ऊर्जा, डी ऊष्मा धारता। साथियों, इस पहले आंसर के पहले क्वेश्चन के टॉपिक हैं 4। इसका राइट आंसर है साथियों डी ऊष्मा धारता। अगला क्वेश्चन है साथियों 2। भाप की गुप्त ऊष्मी क्या होती है? भाप की गुप्त ऊष्मी क्या होती है? भाप की गुप्त ऊष्मी क्या होती है? इसके 4 टॉपिक हैं। इसके भी ए 80 कैलोरी, वी 536 कैलोरी, सी 100 कैलोरी, डी है कोई नहीं। तो साथियों, दूसरे का राइट आंसर है बी। इसमें 536 कैलोरी होती हैं। भाप की गुप्त ऊष्मा क्या है? इसकी राइट आंसर है 536 कैलोरी है। अगला क्वेश्चन तीसरा, ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऊष्मा का सिरप करते हैं। ऊष्मा का स्रोत क्या है? सॉरी, क्या है? कौन सा है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी तारे, डी है आग। साथियों, तीसरे क्वेश्चन के 4 टॉपिक हैं।
चार टॉपिक में से कौन सा इसका राइट आंसर है, बताइए जल्दी से कमेंट में। तो इसका राइट आंसर है सूर्य। क्वेश्चन, ऊष्मा का स्रोत कौन सा है? चंद्रमा नहीं है, तारा नहीं है, आग नहीं है, और इसका राइट आंसर है सूर्य। अगला क्वेश्चन 4, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? क्या है? ए है 2, बी 1.5, सी 1, डी 0.5। इसके चार टॉपिक हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? 1 होता है। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 5, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा क्या होती है? ए है 540 कैलोरी, बी है 80 कैलोरी, सी है 100 कैलोरी, डी है 500 कैलोरी। साथियों इसका राइट आंसर है बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर है 80 कैलोरी। इसमें 80 कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन 6, जूल के नियमानुसार उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती क्या होती है? फिर से रिपीट क्वेश्चन, जूल के नियमानुसार उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती क्या होती है? जूल के नियमानुसार उत्पन्न ऊष्मा होती है। ए है वोल्टेज, बी करंट, सी वोल्टेज, डी करंट। तो साथियों इसका राइट आंसर है ए वोल्टेज। करते हैं इसे।
साथियों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और अगली वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे हम। बस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहना। अगला क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं साथियों? एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? ए है 2.4, बी 3.2, सी 4.2, डी 5.2। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो कितने, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 8, अनुदैर्घ्य गुणांक का वस्तु पर प्रभाव क्या पड़ता है? अनुदैर्घ्य गुणांक का वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये है लंबाई में परिवर्तन, बी क्षेत्रफल परिवर्तन, सी आयतन में परिवर्तन, डी है साथियों 8वां क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य गुणांक का वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है डी। तो साथियों इसमें लंबाई में परिवर्तन भी होता है, और क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है, और इसमें आयतन में परिवर्तन होता है। तो साथियों इसमें तीनों ही होते हैं, तीनों ही होते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन 9, नाइनवा क्वेश्चन है, उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में किया जाता है? उच्च तापमान में मापने के लिए
कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? ए है थर्मामीटर, बी कैलोरीमीटर, सी कैलोरी मीटर, डी हाइड्रोमीटर। तो साथियों इसका राइट आंसर है सी कैलोरी मीटर। अगला क्वेश्चन है 10, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किस विधि प्रयोग होता है? ये है चालन, बी समघन, डी सी विकिरण, डी सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है इसमें डी। इसमें चालन भी है और समघन भी है और विकर्ण भी है। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें ये चालन भी है, समघन भी है और विकर्ण भी है, प्रयुक्त में से सभी। रब करते हैं इसे। साथियों 2 क्वेश्चन और रह गए, 11 और 12। नींद आ रही होगी है ना? हाँ मेरे को पता है नींद आ रही होगी आप सभी को। किस किस को नींद आ रही है? चलो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन और रह गए। 11 ऊष्मा की इकाई क्या है? ऊष्मा की इकाई क्या है? ए है न्यूटन, बी डिग्री, सी कैलोरी, डी डाइन। तो साथियों 11 का क्वेश्चन है ऊष्मा की इकाई क्या है? ऊष्मा की इकाई क्या है साथियों? कैलोरी। इसका राइट आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला क्वेश्चन साथियों, जल का क्वथनांक क्या है, कितना होता है। तो अगला ये है 80 डिग्री सेल्सियस, बी 90 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस और डी है 110 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में जरूर लिखना। साथियों कैसी लगी हमारी वीडियो। साथियों एक मिनट, साथियों एक चीज बताइए, हमारी वीडियो कितनी परसेंट लगी। 75%, 50%, 100%, 80%। साथियों आप कितनी परसेंट आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट में जरूर लिखना। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो के लिए ऑल